लल्लन कसाई की दुकान की ओर निकल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में एक संदेह हो रहा था। आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है? मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वह आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। लल्लन उनके समक्ष जाकर खड़ा हो गया। बच्चा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, इसलिए नहीं रुक सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की बात गूंजने लगी। तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, वह विचार आते ही लल्लन उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर चंदन यह जानने के लिए कि लल्लन को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। चंदन राजमहल के आसपास ही मंडरा रहा था। अपनी खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे चंदन, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेज दूं? ये मूर्ख है, इसीलिए कासिम से ललन का सिर लाने में ज्यादा सर खपाई नहीं करेगा। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और चंदन कुछ ही देर में कासिम के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि लल्लन अभी वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। ओह, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। चंदन जैसे ही पीछे वाले अलमारी की तरफ पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बांध दिया। इधर लल्लन बड़े ही मजे से साधु के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। जब धर्म चर्चा समाप्त हो गई तो वे साधु अपने अपने संस्थान को चल दिए। तब लल्लन को याद आया, अरे बाप रे, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए भेजा था। मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान है मुझे दे दो। ये पोटली तुम महाराज को दे देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सर लिपटा हुआ था। लल्लन पोटली लेकर सीधे महाराज के सामने जा पहुंचा। तब महाराज और उनकी पुत्री उसी कक्ष में मौजूद थे। लल्लन को जिंदा देखकर वो दोनों घबरा गए। अरे तुम यहाँ पर कैसे? आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्या है? ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। लल्लन ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ लल्लन के भी होश उड़ गए। उसमें चंदन का कटा हुआ सिर था। राजा को सारा मामला समझने में देर न लगी। लगता है चंदन ललन से पहले ही कासिम कसाई के दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने उसी का सिर काट दिया। महाराज, ये तो शायद चंदन का सिर है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी इंदुमती चंदन के कटे हुए सर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रिय, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम क्या जानते थे कि हमारी ये चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और क्रोध से चीख कर बोले, इंदुमती, सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? ललन को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी इंदुमती ने सारी बात सच सच अपने पिताश्री को बता दी। सब कुछ जानकर राजा की आंखों के सामने मानो अंधेरा ही छा गया। ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना कोई अपराध मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में मार दिया। मरते मरते वह बोलने लगी, पिताश्री, हमें माफ कर देना। हमने आपको धोखा दिया है, एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है। शायद भगवान ने स्वयं ही इसकी सजा दी है हमें। हमसे हमारे प्रेमी को छीन लिया। लल्लन, तुम भी हमें माफ कर देना। हम अपने प्रेम में अंधे हो गए थे।
अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल किया और कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अभी सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा ललन होगा। ललन को ही राजगद्दी सौंप कर संन्यास लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। समस्त दरबारी ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने ललन को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से ललन का राज तिलक किया गया। इसके बाद महाराज परमजीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज्य का राजा लल्लन बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी से राज्यपाल को संभाल रहा था। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया, साधु बाबा के बताए हुए उद्देश्य मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद हुए हैं। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। पूछो बेटा। फिर लल्लन साधु महाराज को सारी कहानी सुनाता है। बेटा, तुमने उन उद्देश्यों का पालन किया, इसीलिए तुम इतनी उन्नति कर पाए। साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु हैं, फिर भी आप वो सब उद्देश्य बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक उद्देश्य के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं ली। आखिर इसका क्या कारण था? सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें ये सब बातें मुफ्त में बता देता तो तुम जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और न ही वे उनका विश्वास करता है। इसलिए मैंने 5 उद्देश्य के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी और वे स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। ये लो, वो स्वर्ण मुद्राएं तुम मेरे तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर लल्लन वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालन करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा।